नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अखिल हुसैन। मेरे साथ हम बेश श्रीवास्तव। यह है इनसाइड स्टोरी, जहां हम बात करते हैं राजस्थान में जो खबरें चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं, उन खबरों के पीछे असल में कहानी क्या है। तो इसीलिए इस शो का नाम है इनसाइड स्टोरी। और आज बात करेंगे इनसाइड स्टोरी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की एक बार फिर से। क्यों बात करेंगे? क्योंकि देखिए, कल से एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो क्या था? वीडियो में दरअसल सचिन पायलट अशोक गहलोत को रिसीव करने आए। वीडियो है दिल्ली का इंदिरा भवन का, जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। वहाँ पर एक बैठक होनी थी जिसमें राहुल गांधी भी आए थे। तो वहाँ पहुँचे थे अशोक गहलोत और उनको रिसीव करने पहुँचे इंदिरा भवन के गेट पर खुद सचिन पायलट। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था। अब जैसे ही अशोक गहलोत कार से बाहर निकले तो कुछ मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे और वो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो अशोक गहलोत कार से निकलते हुए बोले कि भाई रिकॉर्ड कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि आपस में हमारी बनती रही है, ये देख लीजिए। तभी सचिन पायलट भी बोले कि देखिए पीछे पीछे भी कौन आ रहा है। अब इस वीडियो को लेके कई तरह के सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों में ही उठने लगे। तो आज इनसाइड स्टोरी में उन्हीं की बात करेंगे। इससे पहले भी, क्योंकि कई बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीरें सामने आ चुकी है और उनको लेकर भी कई सवाल उठ चुके हैं। तो यही पर्दे के पीछे कहानी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इनसाइड स्टोरी में। कि जब पहले भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी है, खुद सचिन पायलट राजेश पायलट के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम का एक आयोजन किया था उनकी पुण्यतिथि पर, उसमें अशोक गहलोत को उन्होंने बुलाया। अशोक गहलोत पहुंचे भी थे और भी कई तस्वीरें मंच भी वो साझा कर चुके हैं। और ऐसा लगता है अब जो तस्वीरें सामने आती हैं उनकी, कि भाई वो खुले दिल से मिलते हैं। तो फिर आखिर ये फिर से ये सवाल क्यों उठने लगा है कि हाथ मिले लेकिन क्या दिल मिले? भाई दिल मिले या ना मिले, उसी को लेके बात करेंगे। और दूसरी बात ये भी करेंगे कि अशोक गहलोत जिस तरह अपना विपक्ष का धर्म राजस्थान में निभाते हुए आजकल नज़र आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, चाहे वो इंतज़ार शास्त्र के ज़रिए जो उन्होंने एक सीरीज़ लॉन्च की हुई है, या फिर हाल ही में जो उन्होंने एक लंबी 45 मिनट के करीब की प्रेस वार्ता की हो, कि वो भजनलाल सरकार को लगातार हर मोर्चे पर घेरते हुए दिखाई दे रहे। तो उसी को लेकर बात करेंगे कि इस तस्वीर के पीछे आखिर इसके सियासी मायने क्या है। तो अम्बेश जी, देखिए दो सवाल। अशोक गहलोत भजनलाल शर्मा सरकार को भी लगातार घेर रहे हैं, अपना विपक्ष में होने का धर्म वो सियासी धर्म कहे कि वो लगातार निभा रहे हैं। इधर सचिन पायलट से वो खुले दिल से, देखिए तस्वीरें बड़ी साफ है कि वो बड़े खुश मिजाजी के साथ उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और सचिन पायलट भी बड़े अच्छे से उनको वार्म वेलकम देते हुए दिखाई दे रहे। तो फिर भी इन तस्वीरों पर सवाल आखिर उठाए क्यों जा रहे हैं? देखिए, अगर मैं इसको ये कहूँ कि क्या बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है जी, तो अशोक गहलोत ने उसका जवाब दिया। देखिए, अभी बीजेपी, अशोक गहलोत जी पिछले कुछ दिनों से आप अगर देखो तो इंतजार शास्त्र के नाम से उन्होंने पूरी एक मुहिम छेड़ रखी है जी, जिसका जवाब अब तक बीजेपी की तरफ से कुछ भी, अगर कहा जाए, जवाब के तरीके से नहीं आया है। अशोक गहलोत के सवालों पर बीजेपी पलटवार करती है व्यक्तिगत तौर पर, या फिर उनके वही गहलोत वर्सेस पायलट वाली लड़ाई पर। उन्होंने जो जो सवाल उठाए, मैंने इस पे पहले भी एक बार आपको बताया था कि जो जो अशोक गहलोत ने सवाल उठाए उसका जवाब अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं आया है कि भाई ये स्कूल का उद्घाटन क्यों, बिल्डिंग बन गई, उद्घाटन क्यों नहीं है, अस्पताल की बिल्डिंग बन गई, उद्घाटन क्यों नहीं है, ऐसे सवाल उन्होंने उठाए। उसका जवाब बीजेपी की तरफ से वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए। जी, ठीक है, वो उलझाते हैं गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई में। तो गहलोत जी ने कल ये संदेश सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए नहीं था कि भाई देख लो, आप लोग बोलते हो ना कि बनती नहीं बनती है, तो देख लो। और ये दिल्ली के जरिए उन्होंने ये बात राजस्थान के उन नेताओं को भी भेजा कि भाई देखिए, आप जो कहते हैं ना कि हमारी नहीं बनती है, ये देख लीजिए हमारी किस तरह बनती है। जी, अभी दरअसल क्या था, बीते दिनों ही आपको याद होगा अशोक गहलोत जी ने फिर एक बार वो जिक्र छेड़ दिया था कि भाई मानेसर कांड वाला, जी, बीजेपी को उन्होंने निशाने पर रखा था। उसके बाद फिर सवाल खड़े हुए थे कि क्या फिर सचिन पायलट के निशाने पर, सचिन पायलट उनके निशाने पर हैं, वो भूलते क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हुई। आज उन्होंने, देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों का जो एक बॉन्डिंग यहाँ पे देखी ना, वो बॉन्डिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कई नेताओं के लिए ना, वो कहते हैं ना पेट में दर्द वाली बात हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब वही बात है कि अब दोनों के बीच नहीं बनती है, क्या है, दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जिसमें से एक बन गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो तस्वीर आई है, अब उस पर बहुत सारे लोग अपने तरीके से मेन मीख भी निकालेंगे। दरअसल होता क्या है, मैं आपको बताऊं, राजस्थान के 2-4 नेता हैं, जैसे अशोक गहलोत हो गए, सचिन पायलट हो गए, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हो गई, सतीश पुनिया जी हो गए, राजेंद्र सिंह राठौर हो गए। ये नेता जो है ना,
इन नेता जब कभी मंच पर होते हैं या कहीं मुलाकात होती है तो लोग इनके हाव भाव पर ज़्यादा नज़र रखते हैं कि भाई अच्छा उन्होंने तिरछी नज़र से देखा, अच्छा उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। मैं इसमें सिर्फ गहलोत और पायलट की नहीं बात कर रहा हूँ, इसमें वसुंधरा जी, सतीश पूनिया, राजेंद्र सिंह राठौर ये भी नेता शामिल हैं। ठीक है, तो ये बड़े निकलते हैं। कुछ लोग आएंगे फिर कहेंगे अरे उन्होंने तो उनको इग्नोर कर दिया, उनकी कोई हैसियत नहीं है, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन आप ये देखो हर 6 महीने में, हर 15 दिन में ये ऐसे नेता सामने आते हैं मंच पर आके, मतलब जिस तरीके से भी हो, सोशल गैदरिंग हो। क्योंकि देखिए आपने जैसे जिक्र किया जब इनका राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि का प्रोग्राम था, किस तरीके से सचिन पायलट गए, 1 घंटे तक दोनों की मुलाकात हुई, वो तस्वीर भी कितनी वायरल हुई थी जी। तो ठीक है, अब अशोक गहलोत जी, और रही बात देखिए, ठीक है आप अशोक गहलोत जी के ऊपर लाख लांछन लगा लीजिए कि मतलब बनती नहीं है, वो उनकी चल नहीं रही है, दिल्ली उनको हटाना चाहता है, ये बीजेपी के नेता भी कहते हैं और कुछ राजस्थान में और लोग भी कमेंटबाजी करते हैं कि भाई हटाना चाहते हैं। आज दिल्ली में दोनों नेता शामिल हुए साथ में जी, उन्होंने कह दिया, सचिन पायलट ने भी कह दिया कि पीछे पीछे कौन आ रहा है देख लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं जो ये टकराव वाली बात थी ना कि वो पसंद नहीं करता, तो सचिन पायलट ने भी ये संदेश दे दिया कि देखिए जो लोग कहते हैं ना कि दिल्ली उनको हटाना चाहती है, तो सचिन पायलट ने भी संदेश दे दिया कि देखिए दिल्ली में भी अशोक गहलोत जी की अभी भी उतनी पकड़ है। और इसके पीछे बता दूं, क्योंकि उन्हें पता है, सचिन पायलट को भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर अशोक गहलोत जी को साइडलाइन किया गया जी, अगर आपने दरकिनार किया, तो राजस्थान में सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल है। ठीक है, भले ही वो माली समाज से आते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत जी ने 40 साल 50 साल की जो राजनीति राजस्थान में करी है, 3 बार के वो मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, आप बोल सकते हो कि वो दोबारा सत्ता में रहते हुए कभी सत्ता नहीं रिपीट करा पाए, लेकिन उनकी जो एक लेगेसी राजस्थान में बनी हुई है ना जी, वो कहीं ना कहीं अंतोगत्ता आके इफेक्ट डालती है जब चुनाव होते हैं राजस्थान में। तो ये दोनों नेताओं को बहुत अच्छे से पता है कि साथ में रहेंगे तभी, अगर राजस्थान में 2028 में कांग्रेस को वापस लाना है सत्ता में, तो साथ में रहना, साथ में सिर्फ दिखना या रहना ही नहीं, एक बॉन्डिंग भी दिखनी चाहिए, और शायद वही बॉन्डिंग उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करी दोनों नेताओं ने जी। तो देखिए ये अम्बेश जी, लेकिन ये तस्वीर तो सामने आ गई। अब जिस तरह मैंने एक और जिक्र किया, अशोक गहलोत राजस्थान में भी मजबूती से दिखाई दे रहे हैं, सरकार से किस तरह वो सियासी टकराव लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपने भी जिक्र किया कि सरकार हालांकि उनका अब तक सही से जवाब नहीं दे पाई है। लेकिन क्या सचिन पायलट के लिए भी ये बात बैठती है, क्योंकि वो अभी केंद्र में जितनी मजबूती से वो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और उनको जितनी जिम्मेदारियाँ अब केंद्र की दे दी गई है, चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव की बात हो, वो जगह जगह नज़र आ रहे हैं। मतलब सचिन पायलट को केंद्र भी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या इसका असर दिखाई देगा, जैसे अशोक गहलोत के लिए ये फ़ायदा हो सकता है आने वाले चुनाव में 28 में, कि भाई देखिए हमने तो लगातार आवाज़ उठाते रहे राजस्थान में रहकर, लेकिन सचिन पायलट क्योंकि केंद्र के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है आला कमान द्वारा, और वो बाकी राज्यों को देख रहे, केंद्र की जो है राजनीति को वो संभाले, तो क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट राजस्थान में देखने को मिल सकता है पायलट के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए उसका एक रीज़न ये है कि देखिए जब 2018 में राहुल गांधी ने एक तस्वीर पोस्ट करी थी, तो उन्होंने लिखा था द अल्टीमेट कलर्स ऑफ राजस्थान जी, ठीक है, और उन्होंने मतलब कांग्रेस की तरफ से एक संदेश भी आया था, युवा और अनुभव के साथ हम राजस्थान में सरकार चलाएंगे। खैर उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए भी यही कहा था। वो बात अलग है कि वो जोड़ी जो है 2 साल में टूट गई, और फिर किस तरीके से वहाँ पे 20 साल बाद जो कांग्रेस ने वापसी करी थी, सरकार भी गई। राजस्थान में देखिए आप ठीक है, सरकार गिराने की कोशिश हुई, पैसे बांटे गए, जो अशोक गहलोत जी आरोप लगाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो जाने। कहीं ना कहीं दोनों नेताओं को पता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि साथ में रहकर ही आप वापसी कर सकते हो। किसी भी एक समुदाय को, किसी भी एक दल को नाराजगी आपको भारी पड़ सकती है। देखिए ये तो आप मानो कि राजस्थान में राजपूत समाज अपनी एक पहचान रखता है, गुर्जर समाज अलग, ना मीणा समाज अलग, जाट समाज अलग, और ये सब प्रभावी हैं। मतलब आपने किसी एक को नाराज किया तो उसका इम्पैक्ट ये मानिए कि आपकी 10 से 15 सीटें, मतलब किसी एक समाज को आप नाराज करते हो तो 10 से 15 सीटें आपकी इधर उधर हो सकती हैं। तो ऐसे में, और अब आप आ जाते हैं कि अशोक गहलोत जी, तो अशोक गहलोत जी के साथ जैसे वो खुद भी कई बार कह चुके कि भाई मैं इकलौता विधायक हूँ माली समाज का, उसके बाद भी मेरी पार्टी मुझे विधायक मुख्यमंत्री बनाती है, और प्लस उनको समर्थन मिलता है। आप ये देखो
अशोक गहलोत जी चाहे 2008 की बात रही हो चाहे 2018 की बात रही हो, दोनों बार कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। लेकिन आप देखो 12 निर्दलीय, 6 बीएसपी, अन्य जो दल हैं 2 या 3 विधायकों वाले, बीएपी ने भी 2018 में समर्थन किया था, तब उसका नाम शायद बीटीपी था, जी। है ना। और उसके अलावा और भी छोटे दलों ने समर्थन करके मतलब 20 से 30 एक्स्ट्रा विधायकों का समर्थन जो है वो अशोक गहलोत जी 2018 में भी लिए। 2008 में तो 96 थे, तब भी उनको निर्दलियों का और बाहरी विधायकों का समर्थन लेकर उन्होंने सरकार चलाई। तो ये ऐसा है कि राजस्थान में अगर आप बहुमत नहीं पाते हो, या तो आप बहुमत पाते हो तो बीजेपी की तरह आओ 115 प्लस 120 प्लस 160 प्लस वसुंधरा राजे की तरह, कि हाँ भाई ठीक हो 5 साल कोई आपको हिला नहीं सकता। अदरवाइज अगर कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो फिर 5-10 विधायकों की नाराजगी का, अब देखिए ना 2018 में क्या हुआ, 20 विधायक चले गए, लेकिन अशोक गहलोत जी को फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, उनके पास अदर्स वगैरह लगा कि वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। अब यही चीज़ देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में 20 विधायक इधर से उधर हो गए और सरकार गिर गई। जी, तो देखिए अब इस तस्वीर के और क्या क्या सियासी मायने निकाले जाएंगे वो भी हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। लेकिन इन दोनों ही दिग्गज कांग्रेसियों की मुलाकात पर और इनकी जो खुशमिजाजी से ये मुलाकात हुई है उस पर, और जो वायरल हो रही है ये वीडियो, उस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आपके क्या सवाल हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।